इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों, थ्योरम नंबर 4। इसमें लिखा है बच्चों, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स को बच्चों हमें क्या दिखाना है? इक्वल। पैरेललोग्राम में, ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स को बच्चों हमें क्या दिखाना है? इक्वल, ठीक है ना। सो इसको कैसे शो किया जाए बच्चों बताओ? हमें एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल दिखाना है, और एंगल सी जो है बच्चों वो एंगल बी के इक्वल दिखाना है। बताओ इसमें कुछ है? कर लोगे? नहीं कर पाओगे, चलो हम ही कर दे रहे हैं। इसमें सेम एक कहानी जो हम करते हैं बच्चों, क्या? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बच्चों तुम्हें कुछ नहीं करना है, ए से सी को ज्वाइन कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ज्वाइन ए सी, ठीक है। हमें शो करना है कि एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है, ये शो करना है बच्चों, ठीक है। कैसे शो करेंगे? ठीक है ना, इसमें लिख लो प्रूफ। बच्चों पैरेललोग्राम गिवन है हमें, क्या? ए बी सी डी। पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब ए बी बराबर होगी डी सी के, ठीक है, और ए डी बराबर होगी बच्चों बी सी के, ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं तुम्हारे पास, ट्रायंगल एक हो गया ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये दोनों ट्रायंगल जो है बच्चों ए बी सी और ए डी सी, इनमें ए बी बराबर हो गई सी डी के, ए डी बराबर हो गई बी सी के, और ए सी इक्वल्स टू हो गई ए सी। तो भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? बिल्कुल हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, जब दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एंगल डी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी के? बिल्कुल इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से बच्चों ये दोनों के दोनों क्या होंगे? एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे हमने ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि हम डीसी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। फिर ट्रायंगल एडीसी में, ए डी बी में और डी सी बी में, ए डी बी और डी सी बी में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे बच्चों, ठीक है ना। फिर एंगल ए और एंगल सी बराबर हो जाएंगे बाई सीपीसीटी, ठीक है ना। तो सिमिलरली एंगल बी जो है हम कह सकते हैं, सिमिलरली ठीक इसी तरह सिमिलरली एंगल सी जो है वो इक्वल टू होगा एंगल ए के, ठीक है बच्चों। एंगल ए जो है हमें वो एंगल सी के इक्वल दिखाना था, और एंगल डी वो एंगल बी के इक्वल दिखाना था। देखो ये दोनों के दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ दिखा दिए। बस हमें क्या करना है, यहां पर हमें ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है बस, और ये दोनों एंगल जो है बच्चों सीपीसीटी से इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस थ्योरम में हमें दिया है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। वही जो लास्ट करी थी उसका कन्वर्स है बच्चों, ठीक है, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें और उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तब वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। सो बच्चों आपके सामने ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, ठीक है ना, एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। चारों एंगल आपको जो है गिवन है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल डी एंगल बी के बराबर है, ठीक है बच्चों। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। उसका ये मतलब हुआ, पैरेललोग्राम शो करने के लिए अपोजिट साइड जो है उनको पैरेलल शो करना है बच्चों। यानी ए बी को पैरेलल शो करना है हमें सी डी के या डी सी के, और ए डी को पैरेलल शो करना है बी सी के बच्चों, ठीक है। कैसे करेंगे? वैसे करेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं, डायगोनल को ज्वाइन करा और शुरू हो गए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। नहीं बच्चों, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। कैसे? आ जाओ प्रूफ ले लेते हैं बच्चों। मैं यहां लिख दूं, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री,
अभी पढ़ा था हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है ना, यहां पर लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है बच्चों ये। ठीक है, कि चारों एंगल, चारों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, बट हमें ये गिवन है कि एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है और एंगल डी जो है एंगल बी के इक्वल है, ये हमें गिवन है बच्चों। तो मैं एंगल सी की जगह एंगल ए लिख देता हूं, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, एंगल सी की जगह बच्चों इस एंगल की जगह मैं लिख दूंगा एंगल ए प्लस एंगल डी, उसकी जगह भी मैं लिख दूंगा एंगल बी। ये हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि मुझे एंगल ए और एंगल सी इक्वल गिवन है और एंगल बी और एंगल डी इक्वल गिवन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है कहानी यहां तक? एंगल ए से एंगल ए, एंगल बी से एंगल ए, ये दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, दैट इज इक्वल्स टू बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया बच्चों वो आया एंगल ए प्लस एंगल बी, ये होगा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये होगा 180 डिग्री के इक्वल। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या उल्टा सीधा प्रूफ कर दिया आपने, ये थोड़ी शो करना था। अरे मेरे भाई, एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम 180 है, यानी 180 मतलब एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं बच्चों। अब मान के चलो एडी और बीसी दो लाइंस हैं और ए बी जो है बच्चों उनके ऊपर क्या है? ट्रांसवर्सल। और ये हमने पढ़ा है कि एक ट्रांसवर्सल के बीच में जब कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं बच्चों, ठीक है ना, जो अंदर के इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो जब सप्लीमेंट्री होते हैं, अगर दोनों साइड्स गिवन हो हमारी क्या? पैरेलल। अगर दोनों साइड्स हमारी पैरेलल हैं बच्चों, ठीक है, मान लीजिए ये दो साइड्स हैं बच्चों, ठीक है, इन पे ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इसके, दिस वन एंड दिस वन, ये सप्लीमेंट्री होंगे अगर ये एल और ये एम, ये दोनों लाइंस हमारी क्या है बच्चों? पैरेलल है। ये लाइन साइड एंगल्स में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो जब बच्चों एंगल ए और एंगल बी क्या हो गए? सप्लीमेंट्री हो गए, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इट्स इंप्लाइज दैट एडी इज पैरेलल टू बीसी। एडी क्या हो गई बच्चों? बीसी के पैरेलल हो गई। ठीक है ना, और जब बच्चों एडी हमारी बीसी के पैरेलल हो गई, सिमिलरली यहां पर हम इसी तरह से शो कर लेंगे। सिमिलरली बच्चों अब हम यहां से क्या करेंगे? यहां पे हमने एंगल सी की जगह एंगल ए पुट करा था, यहां पर एंगल ए की जगह एंगल सी पुट कर देंगे और एंगल डी की जगह एंगल बी पुट कर देंगे। तब हमारे पास आएगा बच्चों एंगल ए प्लस एंगल डी, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसी तरह से बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों? 180 डिग्री। तो सिमिलरली ठीक इसी तरह हमारी हो जाएगी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगी। तो अपोजिट साइड बच्चों पैरेलल शो कर दी, तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी बच्चों क्या होगा? पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स हमने पैरेलल शो कर दी। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, कहानी क्लियर है? कुछ नहीं करना है, दो पैरेलल लाइंस थी, उनके बीच में ट्रांसवर्सल थी, उनके इंटीरियर एंगल्स अगर आपस में क्या है बच्चों? सप्लीमेंट्री हैं, तब वो दोनों पैरेलल लाइंस क्या होंगी? सॉरी, जब दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हमने लगाया और इसी कंसेप्ट से एबीसीडी हमारा क्या हो गया बच्चों? पैरेललोग्राम। ठीक है ना। नाउ थ्योरम नंबर 6 बच्चों, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बहुत इजी है बच्चों, इसमें यह है कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमें गिवन है बच्चों एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इन विच एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट ओ। ओ पॉइंट पे दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूफ करना है ओए ओसी के इक्वल है, ओबी ओडी के इक्वल है।
ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। ये हो जाएगा बच्चों कि दो ट्रायंगल लेने हैं, इसमें कौन सा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है ना, AOB और DOC जो है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। इसमें ये साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि ABCD हमें क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है बच्चों। ठीक है ना, तो AB बराबर हो जाएगी CD के। ठीक है, और बच्चों ध्यान से देखो, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, यानी एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू एंगल DOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे ये, और AB विल बी इक्वल्स टू DC, ये हमें गिवन है। ठीक है ना, ये हमें गिवन है। गिवन कैसे है बच्चों, गिवन इसलिए है क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों, इक्वल। क्लियर है कहानी यहां तक? ठीक है, एक पॉइंट और ढूंढ लो कोई भी। एक पॉइंट ये देख लो, एंगल 1 बच्चों इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। होगा या नहीं होगा मुझे ये बता दो बस। बिल्कुल होगा, क्यों, AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, BD जो है बच्चों उस पर ट्रांसवर्सल हो गई, BD क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे बच्चों ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएंगे बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है कहानी यहां तक? बस, तो भाई बच्चों एक साइड हो गई, और आपके AAS क्राइटेरिया से हो जाएंगे बच्चों एंगल एंगल साइड। एंगल साइड क्यों हुआ, दो एंगल हो गए, एंगल और साइड। ट्रायंगल AOB जो है बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DOC के। ठीक है, AOB जो है बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट होगा DOC के। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या हो गया, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से सिंपल सी कह दो, OA बराबर हो जाएगी OC के, और OD बराबर हो जाएगी OB के, बाई CPCT। ये भी बाई CPCT। बताओ कुछ था इसमें, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है बच्चों। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC दोनों हमने बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। ठीक है ना, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो जाहिर है बच्चों OA जो है वो OC के इक्वल होगा। OA किसके इक्वल हो गया, OC के, और OD किसके इक्वल होगी, OB के बच्चों, बाई CPCT। ये दोनों भी तो साइड्स बराबर होंगी बच्चों, जाहिर है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलो बच्चों, बोलो भाई, नहीं है ना? ठीक है, तो ये हमारी यहां पर प्रूव्ड हो गई ये वाली थ्योरम। ठीक है ना, कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, थ्योरम नंबर 7 बच्चों। आपके सामने थ्योरम नंबर 7 है स्टूडेंट्स। इसमें गिवन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सेम जो अभी हमने प्रूफ किया है उसी का कन्वर्स है ये बच्चों, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, अब इन्होंने उल्टा दे दिया कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं अगर, तब वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। मतलब ये हुआ कि OA बराबर है OC के, ठीक है ना, और OD बराबर है बच्चों OB के। ठीक है, इसका प्रूफ मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको ऐसी बता दे रहा हूं ओरली, क्योंकि इजी है बहुत ज्यादा। आपको सेम दो ट्रायंगल वही लेने हैं बच्चों, AOB ट्रायंगल और ट्रायंगल DOC। ठीक है, अब देखो इसमें OA इज इक्वल टू OC ये गिवन है हमें, OB इज इक्वल टू OB इक्वल्स टू OC ये भी गिवन है हमें बच्चों, और सेम एंगल AOB जो है एंगल DOC के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये बच्चों बाई साइड एंगल साइड एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल AOB जो है बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DOC के, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों ट्रायंगल DOC के। ठीक है ना, अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तब मैं ये कह सकता हूं कि AB जो है बच्चों वो इक्वल टू होगी DC के, ठीक है ना, बाई CPCT। ठीक है ना, ठीक इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, यहां तक कहानी क्लियर है बताओ? ठीक है ना, AD इज इक्वल टू DC हो गई CPCT के, ठीक है ना, बट
अभी प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। हमें मेन चीज क्या शो करनी है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो बच्चों पैरेलल शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 भी बच्चों एंगल 2 के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी से। और एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है बच्चों आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों के दोनों बच्चों क्या है आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ठीक वही चीज जो अभी हमने पहले डिस्कस करी थी बच्चों, कि जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स होते हैं, इसका मतलब यह है कि दोनों लाइन जो हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। यानी ए बी और सी डी दो लाइंस हैं और बी डी उन पर ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इसका मतलब ये है, इट्स इंप्लाइज दैट ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। अब अगर इसमें बच्चों ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, ठीक है ना, दिस एंगल 3 एंड 4 इनको इक्वल दिखा देंगे, ये आपस में बच्चों जो है मतलब ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल बीओसी बच्चों, ठीक है ना। ये दोनों हम जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से, ठीक है ना। और ये दोनों एंगल्स आपस में अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, तो जब बच्चों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी एडी जो है, सिमिलरली बच्चों एडी जो है दैट विल बी पैरेलल टू बीसी, ठीक है ना। तो एडी भी हमारी बीसी के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो बच्चों, अब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई क्वाड्रिलेटरल में, तो इफ अपोजिट साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे बता दिया, आपके एग्जाम्स में आया है। अगर ये क्वेश्चन आता है या इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में बच्चों, तो आपको क्या है पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी वहां पर, ठीक है ना, कि सिंस ये हमने प्रूफ किया, ठीक है ना, कि सिंस AD AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, then we can say if in a quadrilateral both the opposite sides are equal and parallel, then the quadrilateral will be a parallelogram, ठीक है ना, तब आएगा आपका hence proved, ठीक है बच्चों। तो ये बोर्ड एग्जाम में लिखने की एक लैंग्वेज है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव में हैं तो कॉम्पिटिटिव बिल्कुल अलग चीज है, उसमें आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मूव करें बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स वी आर गिवन द थ्योरम नंबर 8। ये थ्योरम नंबर 8 है बच्चों। इसमें क्या गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। मतलब ये है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, वन पेयर का मतलब एक पेयर, ठीक है, तब वो जो है पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है बच्चों, इसमें AB इक्वल टू CD दे रखी है, AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD, ABCD के पैरेलल भी गिवन है बच्चों, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूफ करेंगे ये बताओ। जब भाई ABCD जो है उसमें AB इक्वल्स टू AC गिवन है हमें, और AB इज पैरेलल टू CD गिवन है हमें। अब हमें प्रूफ ये करना है बच्चों कि ABCD जो है पैरेललोग्राम है। मतलब क्या है, प्रूफ करने के लिए अगर हम बच्चों AD को BC के इक्वल दिखा दें और AD को बच्चों पैरेलल दिखा दें BC के, AD को पैरेलल दिखा दें BC के, तो पैरेललोग्राम जो है ये प्रूफ हो जाएगा बच्चों। देखो इसमें क्या है, ट्रायंगल आपको दिख रहा है सेम ADC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। थ्योरम क्या गिवन है कि एक पेयर जो है वो इक्वल अपोजिट है, तो क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम, ठीक है। दोनों एंगल हमने ले लिए, ABC और ADC दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए, सॉरी एंगल नहीं, ठीक है ना, ADC और ABC में। अब बच्चों AB इज इक्वल्स टू CD, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूं बच्चों कि एंगल 1 जो है वो इस एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स है ना बच्चों,
एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपस में? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन हो जाएगी बच्चों, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, ठीक है। ए सी क्या हो गई? कॉमन। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ADC और ABC आपस में क्या हो गए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। ठीक वही चीज जो अब तक हम अप्लाई करते हुए आए हैं बच्चों। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे, है ना, ठीक है। तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। और ये दोनों एंगल बच्चों मिलके क्या बना रहे हैं यहां पर? अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर मेकिंग अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चों। और ये बात तो हम जानते हैं कि जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तब वो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। सो फ्रॉम हियर इट्स इंप्लाइज दैट AD इज पैरेलल टू BC, AD पैरेलल है BC के, और AD जो है बच्चों इक्वल टू भी होगी BC के बाई CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ हम कर ही चुके हैं। तो CPCT के दोनों को दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहां से हम कह सकते हैं फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, हैज प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं है, इन सारी थ्योरम्स में आपको बच्चों कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, ठीक है। कंसेप्ट समझिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करिए, कौन सी चीज क्या होगी, सारी थ्योरम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी बच्चों। इट्स नॉट अ बिग डील। समझ गए कहानी? बस पता होना चाहिए हमें करना क्या है, ठीक है ना। बस ये पता होना सबसे जरूरी चीज। देखो बच्चा इसमें कहां कंफ्यूज होता है, क्योंकि इसमें पूछते हैं कि प्रूफ करो ये पैरेललोग्राम है। तो बच्चों पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमेशा याद रखना अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना है, अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना है। और अपोजिट साइड्स को पैरेलल शो करने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या तो इक्वल करवा दो या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करवा दो, है ना। करवा दो का मेरी मतलब है या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें आप लोग, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें आप लोग। वो दोनों केसेस हमने यहां पर करे थे, ठीक है। जहां पर जिस तरह की सिचुएशन बन रही हो आपको वो एंगल्स इक्वल दिखाने हैं और दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है। अगर एक बार में दोनों लाइंस पैरेलल प्रूफ हो गई, मतलब यह है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों वो क्या है आपका? पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ गए कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को यही होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए शो क्या करना है हमें, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना आप लोग, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 बच्चों, अब हमारी प्रॉब्लम आ गई। अब तक तो क्या था? थ्योरम्स चल रही थी। नाउ वी आर गिवन अ प्रॉब्लम दैट इज ऑन योर स्क्रीन। प्रॉब्लम नंबर 2, ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC। AB AC के इक्वल दे रखी है आपको, AB is equals to AC। AD bisects an exterior angle PAC, AD जो है एक्सटीरियर एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रही है, और CD जो है बच्चों वो AB के पैरेलल है। CD is parallel to AB। शो दैट, पहला हमें शो करना है एंगल DAC is equals to एंगल BCA। एंगल DAC यानी ये वाला एंगल इक्वल टू है BCA के, BCA के। ये बच्चों दोनों एंगल इक्वल होंगे, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। सो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ठीक है ना। सो मैं ये कह दूं बच्चों कि ये जो है हमारा एंगल ABC विल बी इक्वल्स टू एंगल ACB। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। बच्चों
ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कौन से, ये एंगल बी और ये वाला एंगल जो मैंने ब्लू पेन से टिक किया है। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है ना। अब किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक चीज और होगी बच्चों, एंगल PAC इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल ABC। ABC के लिए जो है, ABC के लिए PAC एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल PAC विल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ठीक है ना, इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा। क्यों होगा? ये चीज भी हम जानते हैं बच्चों कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक ट्रायंगल का, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है उसी ट्रायंगल के। ठीक है ना, ये रीजन मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं बट ओरली बोल रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां तक मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? ठीक है, इसको हमने मान लिया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ABC। ACB की जगह मैंने एंगल ABC लिख दिया क्योंकि मैं जानता हूं ACB जो है वो ABC के इक्वल है। ठीक है ना, यहां लिख दो फ्रॉम 1। ठीक है ना, फ्रॉम 1 ये हो गया। अब PAC हो जाएगा, एंगल PAC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC प्लस एंगल ABC कितना हो जाएगा बच्चों? एंगल ABC प्लस एंगल ABC यानी ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। ठीक है ना, इसको मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं हम कहां पर, दूसरे वाले ट्रायंगल में। इसमें बच्चों हमें एक चीज और गिवन है कि AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। PAC को बाइसेक्ट करती है, ये लिख सकता हूं एंगल PAC बच्चों दैट विल बी इक्वल्स टू होगा एंगल PAD के प्लस एंगल DAC के। ठीक है ना, DAC और PAD के इक्वल होगा। क्यों बच्चों? PAD यानी ये वाला एंगल और DAC यानी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके ही तो बच्चों पूरा एंगल PAC बनाएंगे, है ना। तो यहां तक कहानी क्लियर है, PAC विल बी इक्वल्स टू PAD प्लस DAC। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और PAC जो है बच्चों इन दोनों के बराबर होगा। और हम ये भी जानते हैं बच्चों AD जो है यानी ये वाली लाइन AD, ये इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी मैं ये कह सकता हूं एंगल PAD विल बी इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, क्यों? बिकॉज AD बाइसेक्ट्स इट। तो जब AD बाइसेक्ट करती है बच्चों तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों एंगल जब इक्वल होंगे तो मैं यहां ये लिख सकता हूं एंगल DAC प्लस एंगल DAC। बच्चों PAD की जगह मैंने लिख दिया DAC क्योंकि PAD और DAC इक्वल हैं एक दूसरे के। तो एंगल PAC जो है बच्चों ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है ना, एंगल PAC दोनों के इक्वल है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया बच्चों, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। बच्चों हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल BC। ये देखो एंगल BCA कह लो या एंगल ABC कह लो। ठीक है ना, क्यों बच्चों? ABC ये एंगल है हमारा और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि एंगल DAC विल बी इक्वल्स टू एंगल ACB। अब या तो मैं लिख लूं एंगल ACB या फिर मैं लिख लूं बच्चों एंगल BCA। देख लो
बी सी ए में भी सी पे ही बनना है एंगल, ए सी बी में भी सी पे ही बनना है एंगल, दोनों सेम चीज है बच्चों। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं, हमने इन्हें प्रूफ कर दिया है बच्चों, हैंस प्रूव। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? गुड। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी जो ABCD है बच्चों वो क्या है? पैरेललोग्राम है। बच्चों AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है। AB सेकंड वाला ले लो, AB इज पैरेलल टू CD बच्चों, ये हमें क्या है? गिवन है। और जो चीज अभी हमने प्रूफ करी है बच्चों, यानी एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB बच्चों, ठीक है ना? ये दोनों मिलके बच्चों क्या बना रहे हैं? अल्टरनेट एंगल्स। और ये चीज बच्चों अभी हमने पढ़ी है कि जब भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों लाइंस क्या होती हैं बच्चों? आपस में पैरेलल। तो फ्रॉम दिस वी कैन से AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, ठीक है ना? एक पेयर ये आ गया पैरेलल लाइंस का, एक पेयर ये आ गया पैरेलल लाइंस का। फ्रॉम A एंड B वी कैन से दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों? जब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं किसी क्वाड्रिलेटरल में बच्चों, तब क्वाड्रिलेटरल क्या होगा हमारा? पैरेललोग्राम। क्लियर है कहानी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन सॉल्व हो गया? कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था बच्चों, ठीक है। नाउ तो स्टूडेंट्स वी आर गिवन अनदर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 बच्चों, ठीक है। इसमें क्या गिवन है आपको? टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, ठीक है ना? एक ट्रांसवर्सल लाइन P से इंटरसेक्ट हो रही है L और M। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। इसमें देखो बच्चों बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया है, फिगर में सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, लैंग्वेज में कुछ भी नहीं दिया है। बस इतना कह दिया कि इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो एक क्लोज फिगर बना रहे हैं, वो एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है बच्चों। इंटीरियर एंगल्स का मतलब हो गया ये पूरा एक इंटीरियर एंगल है, और ये जो लाइन है बच्चों ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना? ये यहां पर हो रहा है, सेम यहां हो रहा है, इस तरफ भी अपोजिट साइड में भी जो ये वाली लाइन है CD, ये क्या है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना? और इस वाले का एंगल बाइसेक्टर AD, और इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर CB। तो ये 4 एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं आपको, और वो चारों मिलके बच्चों एक क्लोज फिगर बना रहे हैं, और हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो क्लोज फिगर है वो एक क्या है? रेक्टेंगल बच्चों, ठीक है। सो वी हैव टू प्रूव दैट। सो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, स्टार्ट इसका। हमें L और M बच्चों पैरेलल लाइन दे रखी है, P ट्रांसवर्सल है, सो एंगल PAC विल बी इक्वल्स टू एंगल ACR। बच्चों ये बड़ा वाला एंगल पूरा इसके इक्वल होगा, क्यों होगा बच्चों? अल्टरनेट एंगल्स है ना, ये तो पढ़ चुके हैं हम, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए बच्चों? इक्वल हो गए। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एंगल PAC विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ACR, ठीक है? हाफ कर दूं दोनों जगह, बिल्कुल कर सकता हूं इक्वेशन में मैं, ठीक है ना? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ एंगल PAC, यानी PAC का हाफ, PAC का आधा एंगल कौन सा होगा बच्चों? एंगल BAC। देखो बच्चों ये वाला जो एंगल है ये बड़े वाले का हाफ है, आधा, और दोनों एंगल इक्वल हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि AB जो है वो एंगल बाइसेक्टर है इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल है ये बड़ा वाला PAC, तो PAC एंगल का एंगल बाइसेक्टर है AB, ठीक है? तो हाफ ऑफ PAC हो गया बच्चों एंगल BAC, और हाफ ऑफ ACR हो जाएगा, ACR का हाफ हो जाएगा एंगल ACD, एंगल ACD। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। एंगल ACD दिख रहा है बच्चों? एंगल ACD होगा ये वाला एंगल ACD। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों? इक्वल। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों एंगल इक्वल तो हैं ही, साथ साथ ही क्या बना रहे हैं? एंगल BAC एंड एंगल ACD, BAC और ACD, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं?
आर अल्टरनेट एंगल्स, ये भी तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है ना, टू द लाइंस ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी लाइंस के लिए ये दोनों एंगल्स क्या हैं बच्चों, अल्टरनेट एंगल्स, और दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों, क्या कह सकता हूं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों ए बी पैरेलल होगी सी डी की, क्यों, फ्रॉम वन में क्या है कि दोनों एंगल इक्वल हैं। और बच्चों अभी हमने पढ़ा था जब भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस आपस में क्या होती हैं बच्चों, पैरेलल, ठीक है। तो ये हो गई ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली बच्चों क्या होगा हमारे साथ, बी सी विल बी पैरेलल टू ए डी। ठीक उसी तरह बच्चों बी सी भी ए डी के पैरेलल होगी। यहां पर हमें बच्चों दूसरे एंगल लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, बी सी भी पैरेलल होगी किसके, सी डी के, ठीक है। अभी हमने एंगल लिया था ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। अब हमें एंगल कौन सा लेना है बच्चों, ये वाला और ये जो मैंने बाद में आपके ग्रीन पेन से मार्क किए हैं। जब इन दोनों एंगल्स को बच्चों हम लेंगे, इनके टर्म्स में बात करेंगे, तब हमारा आएगा बी सी विल बी पैरेलल टू ए डी। तो बच्चों इन दोनों पॉइंट से मैं ये निकाल सकता हूं कि मेरा ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बच्चों जाहिर है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड जब पैरेलल होती हैं तब वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो बच्चों पैरेललोग्राम तो हमने प्रूफ कर दिया है, सब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बच्चों कोई भी एक एंगल हमें कितने का दिखाना है, 90 डिग्री का, ठीक है। चलो अब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं बच्चों, ये देखो एंगल PAC प्लस एंगल CAS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या होंगे 180 के, क्यों, लीनियर पेयर बना रहे हैं बच्चों, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो जानते हैं, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दूसरी लाइन है तो दोनों एंगल मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। अब मैं हाफ कर दूं इन सबका, हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल CAS विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। कर सकता हूं ना मैं अपनी तरफ से भाई, बिल्कुल कर सकता हूं। हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड, तो हाफ ऑफ एंगल PAC का हाफ कितना है बच्चों, BAC प्लस हाफ ऑफ एंगल CAS का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, CAD, यानी ब्लैक वाला एंगल। हाफ ऑफ एंगल CAS का हाफ हो जाएगा CAD प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAD विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो बच्चों BAC और CAD, देखो BAC यानी ये वाला एंगल और CAD यानी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके कितने के हो गए, 90 डिग्री के बच्चों। कितने के हो गए, 90 डिग्री के। यानी मैं कह सकता हूं BAD इन दोनों का ऐड क्या होगा, एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों BAD कौन सा एंगल हुआ, BAD हो गया बच्चों ये वाला पूरा एंगल, एंगल BAD। तो बच्चों एक एंगल एक पैरेललोग्राम का जब भी 90 का आ गया, मतलब सारे एंगल्स बच्चों 90 डिग्री के होंगे और पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। सो इट्स इंप्लाइज दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, ABCD क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। हैंस प्रूफ लिखने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है हमारा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ वाओ, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो बच्चों फिगर से मत डरना है, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है, इसको ओरली समझना है। मैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC और DEF बच्चों दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं आपको। AB इज इक्वल टू DE दे रखा है, ठीक है। AB जो है वो DE के इक्वल दे रखा है, AB इज पैरेलल टू DE। AB जो है DE के पैरेलल भी है बच्चों, ठीक है ना। BC इज इक्वल टू EF, BC जो है बच्चों वो EF के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और BCB जो है वो EF के पैरेलल है बच्चों, ठीक है। Vertices ABC are joined to vertices DE and respectively show that quadrilateral ABED is a parallelogram।
बच्चों ABED को हमें पैरेललोग्राम शो करना है। ABED है कौन सा, पहले तो ये देखो ABED, ये जो ब्लैक से मैंने मार्क किया है इसको पैरेललोग्राम शो करना है। बच्चों हम जानते हैं हमें AB और DE बराबर गिवन है, ठीक है, और AB और DE क्या है, पैरेलल भी गिवन है बच्चों, ठीक है, पैरेलल भी गिवन है। सो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ी है एक थ्योरम कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बच्चों फ्रॉम थ्योरम 8, ठीक है ना, ABED इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है आपस में इक्वल और पैरेलल हैं, तब वो एक पैरेललोग्राम होगा बच्चों। लास्ट वाली जो एक थ्योरम थी हमारी, थ्योरम नंबर 8, उसमें यही तो है कि एक पेयर यानी या तो ये वाला या ये वाला, कोई भी अगर इक्वल एंड अपोजिट है तब जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो बाय थ्योरम 8 से ABED क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल BEFC यही हुआ ना, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों BEFC पैरेललोग्राम है, इसमें BC जो है वो EF के गिवन है और BC इज पैरेलल टू EF। तो बच्चों फ्रॉम, ये भी हो जाएगा फ्रॉम थ्योरम 8 BEFC, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। फ्रॉम थ्योरम 8 से BEFC भी हमारा क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल एंड पैरेलल हैं तब वो जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों वो क्या होगा हमारा, पैरेललोग्राम। इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, तो इसमें भी इक्वल एंड पैरेलल गिवन है, तो ये भी बच्चों क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम। 2 हो गए। तीसरा क्या है, AD इज पैरेलल टू CF, AD को CF के पैरेलल दिखाना है एंड AD इज इक्वल टू CF। हम जानते हैं बच्चों AB जो हमें गिवन थी वो DE के गिवन थी और BC जो गिवन थी वो EF के गिवन थी, ठीक है। बट हम ये जानते हैं बच्चों कि ABED जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ABED क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम। ABED अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, तो AD जो है वो इक्वल्स टू होगी BE के, ठीक है, और BEFC पैरेललोग्राम है तो BE बच्चों इक्वल होगी FC या CF के, ठीक है ना। तो यहां देखो बच्चों AD BE के इक्वल है और BE FC के इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन से बच्चों मैं कह सकता हूं कि AD जो होगी वो इक्वल्स टू होगी CF के। भाई एक लाइन दूसरी के बराबर है, दूसरी लाइन तीसरी के बराबर है, तो पहली और तीसरी जाहिर आपस में बराबर होंगी, है नहीं है। तो ठीक उसी तरह AD इज पैरेलल टू CF हो गई। ठीक इसी तर्ज पे बच्चों जब ABED एक पैरेललोग्राम है तो AD जो है बच्चों इक्वल है और पैरेलल भी होगी BE के, और BE जो है वो इक्वल है और पैरेलल भी होगी FC के। सेम उसी तरह AD जो है बच्चों वो भी पैरेलल होगी CF के। तो हमारा तीसरा वाला भी हो गया। समझ में आया क्यों? क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड कर ली ना हमने दोनों पैरेललोग्राम में, और पैरेललोग्राम हम शो कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। मूव टू फोर्थ पार्ट। क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ACFD जो है बच्चों वो पैरेललोग्राम है। जाहिर है AD जो है हमारी वो हम शो कर चुके हैं CF के, और AD जो है वो परपेंडिकुलर शो कर चुके हैं CF के। अभी शो किया है थर्ड वाले पार्ट में। तो बच्चों फिर वही मैं यहां पे कहूंगा थ्योरम 8 सेम। थ्योरम 8 क्या कहती है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं तब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो ये फोर्थ वाला भी हो गया हमारा। फिफ्थ है बच्चों AC इज इक्वल्स टू DF। AC DF के इक्वल दिखानी है। जाहिर है जब ACFD हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो AC जो है वो DF के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इज ऑलवेज और ऑलवेज इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। सिक्स्थ बचा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। बच्चों ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने में कुछ है? सारी साइड्स तो हम इक्वल दिखा चुके हैं बच्चों। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि ये दोनों ट्रायंगल्स को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है बच्चों, ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन यहां हो जाता है।